प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं 6800 महाधरना जो आज चल रहा है, उसको लेकर के क्या क्या अपडेट आई हैं और अभी तक का जो धरना हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। तो सारी चीज़ों के यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास पर धरना दिया जा चुका है और अब अभ्यर्थी SCERT पर डटे हुए हैं और आगे की क्या अपडेट हैं उनको जानने के लिए चैनल से जरूर जुड़ें और अब तक की जो महत्वपूर्ण अपडेट आई हैं उन पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो जो आप सभी लोगों का प्रस्तावित महाधरना था वो चालू हो चुका है, जो आपकी कल की सुनवाई को लेकर के बहुत ही ज़रूरी धरना था, क्योंकि सरकार का रुख देखते हुए और सरकारी अधिवक्ता की बात को समझते हुए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट ये धरना चल रहा है आप सभी लोगों का। जिसमें सबसे पहले साथियों ने जाकर के शिक्षा मंत्री जी के आवास पर जो है धरना किया है और वहाँ से स्पष्ट रूप से अपनी नियुक्ति को लेकर के मांग की है। तो वहाँ पर एक डेलीगेशन जो 6800 चयनितों की तरफ से एक जो है उनको मिलाने की कोशिश की गई है और वो मिलने गया है शिक्षा मंत्री जी से, और शिक्षा मंत्री जिसको अपनी चीज़ों को अवगत कराने के लिए, ज्ञापन देने के लिए, सारी चीज़ों के लिए। और वहाँ पर भी शिक्षा मंत्री जी के आवास पर जो साथियों ने जमावड़ा किया और वहाँ पर बहुत जो है तरीके से कई सारी चीज़ें निकल कर आई हैं और अपनी मांगों को लेकर के उन्होंने कई सारी चीज़ें कही हैं। और जो है सभी लोग जो है ये निर्णय लिया है कि जब तक हमारी नियुक्ति को लेकर के सरकार की तरफ से या शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कोई बड़ा निर्देश नहीं जारी हो जाता है, तब तक हम लोग यहीं पर डटे रहेंगे और लखनऊ से बाहर नहीं जाएंगे। और शेष साथियों को इको गार्डन भेजा गया है और कुछ साथी जो हैं अब यहाँ पर एक और अपडेट निकल कर आ रही है कि NCERT पहुँच चुके हैं। वहाँ पर भी साथियों का जमावड़ा धीरे धीरे पहुँच रहा है और वहाँ पर DG जो बेसिक शिक्षा जी हैं और अधिकारियों से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि हमारे लिए नियुक्ति को लेकर के आपने क्या प्रयास किए हैं और आप सभी लोगों की तरफ से हमारी नियुक्ति को लेकर के क्या क्या चीज़ें हैं। तो मामला डेलीगेशन जो आपका 6800 का है वो शिक्षा मंत्री जी से मीटिंग कर रहा है और शिक्षा मंत्री जी से ही जैसे मीटिंग समाप्त होती है वैसे बताएंगे कि क्या क्या होने वाला है। जैसा देखा जा रहा है शिक्षा मंत्री जी के जो बाहर वहाँ पर खड़े हुए जिनसे बात हो रही थी अधिकारियों से, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हाँ आपका मामला जो है उसको लेकर के जल्द हल हो, इस सब सारी चीज़ों को लेकर के प्रयास किया जा रहा है और आप सभी लोग इसको लेकर के क्यों दिक्कत कर रहे हैं। तो साथियों की तरफ से स्पष्ट रूप से बताया गया कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट का निर्देश है कि जो है सरकार चाहे तो इस मामले को पटाक्षेप करे और सरकार का ही आखिरी निर्णय इसके सर्वोपरि होगा। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी निर्देश नहीं दिया जा रहा है कि साथियों को जल्द से जल्द न्याय मिले, क्योंकि सरकार की तरफ से जब ये मामला सामने आया, जस्टिस ने ये पूछा कि आप इन जो चयनितों को नियुक्त के लिए आप 6800 को बाहर कीजिए, इनको नियुक्त दीजिए और किसी का कोई लोकस ही नहीं बनता है, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा ये मामला पॉलिटिकल हो जाएगा अगर हम किसी को निकालेंगे। तो इस पर सरकार अपनी राय क्या व्यक्त करना चाहती है, अब देखेंगे शिक्षा मंत्री जी अपनी इस पर क्या और आगे की राय देते हैं। तो ये अब तक थे जो आपका धरना चल रहा है उससे संबंधित अब तक के महत्वपूर्ण अपडेट। अब और जो भी अपडेट आने वाले हैं उनको वीडियो के माध्यम से आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे, इसके लिए चैनल से जरूर जुड़ें। तो चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।